हेलो बच्चों, हमारे ओम कोचिंग क्लासेस मऊगंज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम मध्य प्रदेश में मिट्टियों के बारे में बातें कर रहे थे, जिनमें से मध्य प्रदेश में जो मिट्टियां हैं उनको 5 वर्गों में बांटा गया है, जिनमें से 3 मिट्टियों के बारे में हम जिक्र कर चुके थे। यदि आप नए बच्चे हैं तो पुराने वीडियो को अगर न देखे हों तो आप हमारे पुराने वीडियो को देख लीजिएगा, जिनमें हम तीनों मिट्टी के बारे में जिक्र किए हैं: काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लाल पीली मिट्टी। ठीक है। और आज हम बातें करेंगे मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली चौथे प्रकार की मिट्टी, जिसे हम लैटेराइट मिट्टी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, लैटेराइट मिट्टी को एक चट्टानी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इनका निर्माण जो होता है, कहा जाता है कि किसी समुद्र किनारे तटीय क्षेत्र या पर्वतीय क्षेत्रों में जब जल स्तर बड़ी तेज़ी से ज़मीन के नीचे सोखता है तो वो जाकर कुछ तटीय किनारों पर स्थगित या एकत्रित हो जाता है, जिससे कि सिलिका और कुछ मिट्टियों के महीन कण ज़मीन की निचली सतह पर स्रावित हो जाते हैं, और ऐसे ही करके लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी को चट्टानी मिट्टी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि चट्टानों के टूटने से इस मिट्टी का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, हम चौथी मिट्टी के बारे में बातें कर रहे हैं, जिनमें से है लैटेराइट मिट्टी। कहेगा ठीक है, हम लैटेराइट मिट्टी के बारे में बातें करेंगे। इस मिट्टी को चट्टानी मिट्टी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, और यह मिट्टी को एक और नाम इसे लाल बलुई मृदा बलुई मृदा या इसे भाटा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ध्यान रखिएगा बच्चों, इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है। लैटेराइट मिट्टी में सिलिका, आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है। ध्यान रखिएगा बच्चों, यह मिट्टी जो होती है, इस मिट्टी में बागानी फसलों की कृषि की जाती है, जो कि ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, इसके अंतर्गत जो बागानी फसल है, बागानी फसल आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि बागानी फसल क्या है, तो ध्यान रखिएगा, बागानी फसल क्या होती हैं।
जिस क्षेत्र के अंतर्गत मसालों की खेती, ध्यान रखिए, मसालों, मशरूम की खेती की जाती है, वो बागानी फसल के अंतर्गत आती है। ध्यान रखिए, एक और बात बताएं, ये ज़्यादातर भारत में अगर देखें तो लेटराइट मिट्टी जो है वो केरल राज्य के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जो कि वहाँ मसालों के लिए बेहद ही फेमस है। हम आपको मैप में थोड़ी समझाने की कोशिश करें। ध्यान रखिएगा, जो हमारा ये केरल राज्य है, केरल राज्य क्षेत्र में, इसके तटीय क्षेत्रों में, नहीं दिख रहा, तटीय क्षेत्र में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी पाई जाती, ध्यान रखिएगा, इसीलिए केरल को मसालों के क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। और इसी प्रकार पांचवी मिट्टी के अंतर्गत आएंगे कि पांचवी मिट्टी कौन सी है। मध्य प्रदेश में जो पांचवी मिट्टी है बच्चों, इसे मिश्रित, ध्यान रखिएगा, मिश्रित लाल काली मिट्टी कहा जाता है। पांचवी प्रकार की मिट्टी में अगर बातें करें, इस मिट्टी को रेतीली मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि यह मिट्टी रेत के समान भी दिखाई देती है। इसे लाल रेतीली मिट्टी, ध्यान रखिएगा, कहा जाता है मिश्रित मिट्टी को, ठीक है। उसी प्रकार हम बातें करें, इसमें जो होता है नीस और ग्रेनाइट चट्टानों की मात्रा सर्वाधिक होती है। नीस, ग्रेनाइट चट्टानों की मात्रा सर्वाधिक होती है, ठीक है। ध्यान रखिएगा बच्चों, और ज़्यादातर इन मिट्टियों का निर्माण चट्टानों के टूटने से भी होता है। यह मध्य प्रदेश के राज्य में 18.30% भूभाग में पाई जाती है, या क्षेत्र में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा बच्चों। अगर हम बातें करें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। वीडियो को अगर न समझ में आए तो पुनः पुश करके, रोक के आगे पीछे करके। ये जो मिट्टी है एमपी के
बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में मोटे अनाज, ध्यान रखिएगा, इस मिट्टी में मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, मक्का की कृषि होती है। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसमें मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, मक्का की कृषि होती है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये हम मध्य प्रदेश की मिट्टियों के बारे में बातें करें, और इसी प्रकार अगला जो वीडियो आएगा हमारा, यहाँ पास आप देख लीजिए, यह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। इसमें मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, मक्का जैसे कृषि होती हैं। किसमें? मिश्रित लाल पीली मिट्टी में। ध्यान रखिएगा, हमारे मध्य प्रदेश के जीके में कई सारे टॉपिक के वीडियोज पड़े हुए हैं। यदि आप नहीं देख पाए हैं तो आप जाके उस पर ज़रूर देख लीजिएगा। इसी प्रकार हमारे जो बच्चे हैं, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि न्यू वीडियो उनके पास पहुंचे तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, यदि आपको अच्छी लगे तो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमारा जो अगला टॉपिक होगा, हम मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। एमपी की नदियाँ नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि आपको पता है भारत में, या हम विश्व की बातें करें, विश्व में सबसे ज़्यादा नदियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो भारत में। और भारत में कहाँ पाई जाती हैं? तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। चलिए, बहुत बढ़िया। इसी वीडियो के साथ हम आपको ऑल द बेस्ट, धन्यवाद देते हैं।